देहात में एक कहावत है कि दूसरे का पत्नी और अपना पुत्र मनुष्य को बड़ा ही प्यारा लगता है, बहुत ही नीक लगता है। आप इस तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इतनी सुंदर जो है यह औरत है और उम्र महज 22 वर्षों का है और 5 वर्ष पूर्व इस लड़की का शादी हुआ रहता है और इतनी सुंदरता होने के बाद भी इसके पति अपने मामी के साथ अफेयर चलाते रहता है। और जब यह लड़की इस बात की विरोध करती है तो इसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। आप देखे होंगे टीवी सीरियल, इन तमाम माध्यमों से लाठी पिलावन रैली निकला था आदरणीय लालू यादव का, और उन्होंने यह संदेश दिया था कि यादवों की शक्ति इस लाठी में है, और उसी लाठी के शक्ति का चरितार्थ करते हुए यह बबलू यादव नामक व्यक्ति जो है अपने पत्नी को लाठी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। तो इन चीजों को मैं विस्तार से बतलाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आपको बतलाते चलूं कि यह कहानी शुरू होती है जमुई जिला के टाउन थाना क्षेत्र से। जमुई जिला के टाउन थाना क्षेत्र से एक गांव लगता है मझुए, और इसी मझुए गांव का रहने वाले बबलू यादव होते हैं और उनकी शादी बड़े धूमधाम से साजो कुमार नाम की लड़की से आज से लमसम 5 वर्ष पूर्व हुई रहती है। साजो कुमारी जो है शेखपुरा के झिझौरिया निवासी परमेश्वर यादव की पुत्री होती है, और जब इन लोगों की शादी होती है तो बड़ा ही अरमान रहता है दोनों परिवार में। लड़की भी काफी खूबसूरत रहती है। पिता को यह अरमान रहता है कि हमारी बेटी जो है उस घर में जाएगी तो खुशियां बांटेगी, लेकिन होनी को जो मंजूर है यह किसे पता है। जब साजो उस घर में जाती है और कुछ दिन तो सभी चीज ठीक ठाक चलता है, और जब वह इन चीजों पर ध्यान देती है, पति है, तो उसे यह बात जानकारी होती है कि उसके पति का अफेयर जो है उसके अपने ही मामी से चल रहा है। इस बात की जो है साजो विरोध करती है, और जब विरोध करती है तो उसके पति जो है उसे प्रताड़ित करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं। अब यह घटना आए दिन की बन जाती है। दारू पी के आना है, पत्नी के साथ मारपीट करना है। अब जो है परमेश्वर यादव जो है जब वहां जाते हैं अपने बेटी के यहां और अपने बेटी को के दुर्दशा को देखते हैं तो उसे अपने साथ ही अपने घर के लिए लेकर चल देते हैं, और न्यायालय में केस भी होती है। और जब केस मुकदमा चलने लगता है तो न्यायालय के निर्देश पर ही साजो जो है अपने पति के घर जाती है, और पति के घर जाती है। पति यह वादा करता है कि अब यह सब नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी पति के क्रियाकलापों में कोई बदलाव नहीं होता है, और वही चीज करते रहता है जो वह पूर्व से कर रहा होता है। और फिर से जब यह पत्नी कहती है कि आखिर हम में क्या कमी खोटी है कि आप दूसरे के साथ अफेयर चलाते हैं, लेकिन उस पर इन बातों की कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और फिर से जो उसका पुराना रवैया होता है कि दारू पी के आना है, उलंग ढुलंग घर परिवार में करना है, ये तमाम चीजों को वह करते रहता है।
लेकिन एक पत्नी अपने पति के सभी चीजों को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? अगर पति उसका गलत रास्ते पर जा रहा है तो वो हर संभव तो प्रयास करेगी ही करेगी कि पति हमारा सुधरे, कारण कि उसके पति के जिंदगी के साथ साथ उसका भी जिंदगी जुड़ा हुआ है। और जब फिर से यह साजो कुमारी जो है अपने पति को मना करती है कि ऐसा काम आप नहीं करिए, तो उस दिन होनी को कुछ और ही मंजूर होता है। और यह बबलू कुमार यादव नाम का जो लड़का होता है, यह आओ देखता है न ताओ और सीधा लाठी उठाता है और साजो कुमारी पर लाठियों का बरसात कर देता है। और लाठियों के बरसात से देखते ही देखते साजो जो है सदा सदा के लिए मौत की नींद सो जाती है। अब जब मौत हो जाती है साजो की, तो अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। ये परिवारजन जो है वहां से घर छोड़कर फरार हो जाते हैं। अगल बगल के लोग जो है सूचना देते हैं, कारण कि लड़की ममहर में रह करके ही पली बढ़ी होती है, इसलिए सबसे पहले लोग उसके मामा घनश्याम यादव को सूचना करते हैं। और घनश्याम यादव उन लड़की के परिजनों को सूचना करते हैं और सभी लोग वहां पहुंचते हैं। और वहां जब पहुंचते हैं तो पाते हैं कि घर के बाहर ही खाट पर जो है साजो कुमारी का शव पड़ा हुआ है। अब साजो कुमारी का शव पड़ा हुआ है, सारे परिजनों में कोहराम सा मच जाता है, चित्कार मच जाता है। इसी बीच किसी ने जो है थाना पर फोन कर देते हैं, प्रशासन को सूचना दे देते हैं। प्रशासन पहुंचती है और शव को अपने कब्जे में लेती है। परिजन जो है एक लिखित आवेदन देते हैं, उनमें तमाम तरह के उनको जो आरोप लगाना है वो आरोप लगाते हैं और पुलिस जो है शव को कब्जे में लेकर अपना तहकीकात प्रारंभ कर देती है। पुलिस का यह बयान होता है कि जो भी चीजें हो उन एक एक चीजों को बारीकी से जांच किया जाएगा और दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो इस तरह की कृत्य जो है अभी नहीं, ये तो प्रारंभ से ही होते आ रहे हैं, लेकिन यह घटनाएं एक शादीशुदा जोड़े के लिए बहुत ही घातक कहा जाएगा। अगर लोग इस तरह से अपने कृत्यों को करते रहे तो वो तो कृत्य कर जाते हैं, लेकिन वे अपने परिवार के उन तमाम सदस्यों को एक बहुत बड़े संकट में डाल देते हैं, एक बहुत बड़ा उनके लिए समस्या उत्पन्न कर देते हैं। ये बात उन्होंने कभी भी नहीं सोचा और कभी भी नहीं देखा, और ऐसा जो देख लेंगे उनसे इतनी बड़ी गलती नहीं होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।